हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारे पास हमारी क्लास 6 हमारा, ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में ही हम आगे रीड करेंगे। अभी तक हम वेरिएबल्स के बारे में और वेरिएबल्स के बात कर चुके हैं। इसके अंदर हमें जो पढ़ना है वो वेरिएबल्स के बारे में पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। रिकैप की बात करें, सबसे पहले आप जब पीडीएफ देखेंगे तो अपने रिकैप क्लास 2 से कर सकते हैं आप, ठीक है। क्लास 2 से इंट्रोडक्शन टू पाइथन किया था आपने, उसके बाद उसके क्लास 3 में आपने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल क्या है। ये मेमोरी लोकेशन है जो डाटा को स्टोर करता है, नेम बताता है, डाटा चेंज कर सकते हैं, असाइनिंग वैल्यू करते हैं आप, और वेरिएबल नेमिंग करते हैं। उसके लिए रूल थे आपके पास कि आप किसी भी लेटर से या अंडरस्कोर से उसको कर सकते हैं स्टार्ट, और केस सेंसिटिव होता है। मींस इसके अंदर आप कैपिटल लेटर से अगर आप कोई शब्द लिखते हैं और एक स्मॉल लेटर से लिखते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस होता है। और कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर, एक नंबर से आप वेरिएबल को स्टार्ट, वेरिएबल के नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और आप अपनी इस क्लास 6 की टेबल्स के अंदर जो पीडीएफ के अंदर पढ़ेंगे, अगर आप सभी देखेंगे तो आप पढ़ेंगे हाउ कैन वेरिएबल्स चेंज वैल्यूज, वेरिएबल्स कैसे वैल्यू को चेंज करते हैं। इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले ही अपनी 3rd क्लास के अंदर, जो हमारा वेरिएबल्स की पिछली क्लास थी, उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर मैराकी पर आपने प्रैक्टिस की होगी, थोड़ा सा आप यहाँ भी सीखेंगे। डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो डाटा टाइप्स है वो क्या है। वेरिएबल देखेंगे, वो आपको स्ट्रिंग दिया गया, इंटीजर दिया गया, बूलियन दिया गया, उसकी टाइप्स के बारे में आप इस पीडीएफ के अंदर पढ़ेंगे। हाउ टू स्वैप वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स को स्वैप करना सीखेंगे। ये आप इसके अंदर इस पीडीएफ में एक नई चीज सीखेंगे, ठीक है। पीडीएफ के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर आपने एक नई चीज सीखनी है कि डाटा वेरिएबल्स को कैसे स्वैप करते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर आपके पास मींस ए बी, बी ए को हम बी स्वैप कर देते हैं और बी को ए में स्वैप करते हैं हम इसके अंदर। ये चीज आप इसके अंदर सीखेंगे, नई बात, ठीक है। और फिर एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आप इस पीडीएफ के अंदर देखेंगे, उसके रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और इन सभी को आपने करके देखना होगा। हाउ कैन वेरिएबल्स चेंज वैल्यूज, वैल्यूज के बारे में डाटा टाइप्स, ये आपके पास एक प्रिंट की है, दूसरी वैल्यूज को देखेंगे, ठीक है। फिर उनके बारे में ये पाइथन से अपनी स्टोर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उनकी चेक वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, किस टाइप का वो डाटा टाइप्स है उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। एग्जांपल्स लिए गए कुछ उसके। फिर डाटा को स्वैप करना, ठीक है। सिंगल असाइनमेंट्स, कैसे आपने दो नंबर्स को असाइन किया गया, स्वैप किया गया, उसके ऊपर एग्जांपल्स मिलेगा। और फिर आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपने इनको कंप्लीट करना होगा, क्लियर। और लास्ट में हमारे पास ये हमारा क्या हो जाएगा। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि कैसे आपने इस काम को करना है। हम अपने पहले पोर्शन हाउ कैन वेरिएबल्स चेंज वैल्यूज, कैसे वेरिएबल्स वैल्यू चेंज होगी, उस पर बात करते हैं। कहते हैं हाउ कैन वेरिएबल्स चेंज वैल्यूज, ए मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर डाटा, डाटा कैन चेंज। एक क्या करते हैं आपके पास, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में बात की वेरिएबल की, कि डाटा किसी ना किसी जगह स्टोर हो जाता है, लोकेट कर जाता है, ठीक है। और जब फिर हम उसको किसी नई जगह रखते हैं, कोई नया डाटा रख लेते हैं, तो उसको नई वैल्यू को असाइन करवा लेते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए इसके अंदर आपने क्या किया, f = 0 लेट किया, आपने प्रिंट करवाया, आपको रिजल्ट्स मिला 0, ठीक है। ये आपको रिजल्ट्स मिल गया। फिर आपने क्या किया, इसको रीडिक्लेयरिंग कर दिया, मींस इस वेरिएबल को f = नई वैल्यू दे दी गुरु 99, ठीक है। फिर प्रिंट करवाया तो आपको रिजल्ट्स क्या मिल गया, प्रिंट 99 मिल गया, ठीक है। जैसे आपको याद होगा हमने मैराकी पर काम किया था, आपने a = 10, b = 5 किया, हमने प्रिंट की, मींस इन दोनों के ऊपर एक ऑपरेशन अप्लाई किया, प्रिंट a + b, प्रोग्राम को रन करवाया और आपको रिजल्ट्स क्या मिला था, 15 मिला था। फिर हमने क्या किया था, a = 15 लिया और फिर प्रिंट किया प्रोग्राम को, प्रिंट a + b, फिर प्रोग्राम को रन करवाया, क्योंकि a की नई वैल्यू असाइन हो गई है, रीडिफाइन हो गई है, रीडिक्लेयर कर दी है हमने वैल्यूज, ठीक है। तो उस प्रिंट ने, जब प्रिंट की नई कमांड हुई तो उसने उसकी पुरानी वैल्यूज को, पूरी पुरानी लोकेशंस को वहीं छोड़ दिया और नई वैल्यू जो असाइन की उसको लिया 15 + 5, और आपको जो रिजल्ट्स मिला था वो 20 मिला था, ठीक है। आप देख भी सकते हैं इसकी मैराकी पर जब प्रैक्टिस की गई है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग अंदर आप बड़ी आसानी से इसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या भी है, यू कैन रीडिक्लेयर द वेरिएबल्स इवन आफ्टर इट इज ए डिक्लेयर वंस इट वर्क्स फाइन। अगर एक बार डिफाइन करते हैं तो वैसे ही दोबारा आप करेंगे तो उसके हिसाब से चलेगा। जैसे हमने बी को सिंगल टाइम रखा तो उसने बी को वही 5 उठाया, ए को रीडिक्लेयर कर दिया, रीडिफाइन कर दिया, तो उसने उसकी नई वैल्यूज को उठा लिया और वापस वही पुरानी वैल्यू वैसे ही रही। आपको याद होगा मार्क्स वाला एग्जांपल था, मार्क्स 90, एक बॉक्स, एक लोकेशन बनकर तैयार हो गई,
हमने एक नए मार्क्स दे दिए 95, तो 90 वाला लोकेशन वैसे ही पड़ा रहेगा, एक नया बॉक्स, नई लोकेशन, एक नया स्टोर बॉक्स आपके पास बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी देखा था कि 90 और ये 95 वाला यहाँ पर एक नया, अगर हम कहें, ठीक है, कि आपके पास एक अलग से नया बॉक्स, एक बॉक्स बना रहता है जिसके अंदर आपके पास 90 मार्क्स लिखा होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के अंदर आपके पास रहेगा सारा का सारा क्वेश्चंस। क्लियर? आगे देखते हैं इसके अंदर हमारे पास कि क्या रहेगा। दूसरी पॉइंट इसके अंदर हमें जो इसके अंदर पढ़ेंगे हम हमारी इस क्लास के अंदर, हाउ टू चेक द डाटा टाइप्स ऑफ द वेरिएबल। आप डाटा टाइप्स की वेरिएबल्स के डाटा टाइप्स को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हमारे पास सिंपल क्या है, हमें कुछ नहीं करना, जो डाटा टाइप्स उसकी टाइप के लिए रूल है वही काम करेंगे। व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल, ये बताता है आपको। टू चेक द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इन पाइथन, यूज टाइप मींस ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। मान लीजिए ए पेंसिल आपको लिखा गया, हमें क्लियर स्ट्रिंग है, हमने प्रिंट टाइप लिख दिया। ठीक है, कि ए टाइप किस टाइप की है आपके पास। अगर आप इसमें अकेला प्रिंट लिखते, प्रिंट ए, तो आपके पास प्रोग्राम रन करवाने पर जो आंसर मिलता आपको वो पेंसिल मिलता। आपने क्या कर दिया, प्रिंट टाइप ए मींस ए की टाइप बताओ क्या है, वो टाइप आपके पास क्या है, इसकी जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो आपको वेरिएबल क्या लिखा हुआ क्या मिलेगा इसके अंदर, जब इसकी प्रोग्राम को रन करवाएंगे, क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट विल गिवन द डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल ए स्ट्रिंग। जैसे आगे देखिए, आपको a इज इक्वल टू, आपने क्या किया, हेलो लिखा, हेलो इज ए स्ट्रिंग टाइप, सो आपने चेक किया कि प्रिंट a क्या है, आपके पास रिजल्ट्स क्या आ रहा है, क्लास स्ट्रिंग a, इसकी जो क्लास है वो स्ट्रिंग a है आपके पास। क्लियर? इस तरीके से आपने काम करना है इस पर। आगे देखेंगे, जैसे कुछ और एक्सरसाइज दी गई, इसी पर क्वेश्चंस दिए गए कुछ। आपने लिखे मार्क्स 90, मार्क्स 90, आपने इसको असाइन कर लिया वैल्यू, ये वेरिएबल हो गया आपका। इसकी टाइप को चेक किया, ये क्या है आपका, इंटीजर। आपने रोबोट लिखा, ये क्या चीज है, इसकी स्ट्रिंग टाइप है। आपने 70.5 लिखा, ठीक है, और ये क्या चीज है, फ्लॉट है, ये नाम है, ये तो वेट वाई, इसका कोई चक्कर नहीं है हमारे पास, ये तो हमारे वेरिएबल के नाम हो गए। ठीक है, 70.5 आपके पास डेसिमल में हो गया, तो इसकी कौन सी क्लास हो जाएगी, ये फ्लॉट क्लास हो जाएगी आपके पास। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा इसके अंदर। एंड हाउ टू स्वैप वेरिएबल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ी अलग से नया काम कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इसके अंदर, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। कहता है इन पाइथन a b b a swaps the value of a and b। ठीक है, देखिए a b b a, the value of a is stored in b, the value of b is stored in a। इसका मतलब है कि a की वैल्यू b में स्टोर हो जाती है और b की वैल्यू a में स्टोर हो जाती है। मान लीजिए जैसे इन्होंने दिया है a is equal to 10, b is equal to 5, मींस आपने क्या कर दिया, a b b a, इट मींस इसमें इसका मतलब क्या होगा कि नई स्टोर बन गया आपके पास, a की वैल्यू क्या होगी 5 और b की वैल्यू क्या होगी 10, ये भी स्टोर हो जाती है वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू को असाइन कर दिया b और b की वैल्यू कितनी है 5, इट मींस a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। b की वैल्यू को a असाइन कर दिया, b a असाइन कर दिया और a की वैल्यू क्या है 10, तो a 5 और b 10 होगा आपके पास। इस हिसाब से आपके पास आंसर ही मिलेंगे, a 10 to 50, 50 to 10 आपके पास। ये आपका स्वैप कहलाएगा, स्वैप टू नंबर्स। ये देखिए आपको एग्जांपल दे रहा है, प्रिंट x इज इक्वल टू 5 दिया आपको, y इज इक्वल टू 10 दिया, x y स्वैप y x। अब यहां पर देखिए प्रिंट आपके पास, अब देखिए इसके अंदर क्या चीज कर रही है, डबल कोट के अंदर दे रहा है, तो प्रोग्राम रन करवाने पर आपको x इज इक्वल टू जो डबल कोट के अंदर दे दिया वो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और आगे x दे रहा है, x ने क्या वैल्यू साइन की है y, और y की वैल्यू क्या है 10, तो x इज इक्वल टू 10 आपके पास आंसर मिलेगा। और इस प्रोग्राम में देखिए डबल कोट के अंदर आपको दे दिया गया, क्या दे दिया गया, y इज इक्वल टू, ठीक है, और किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है हमने, y की, और y को क्या असाइन किया गया x, और x की वैल्यू क्या है आपके पास 5। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 5, ये प्रिंट करवाने पर आपके पास कमांड आएगी। ये डिफरेंस है आपके पास स्वैप का। ठीक है ना,
स्वैप के लिए ये चीज क्या रखेंगे, ये हमेशा सेम सिंबल्स के अंदर काम करते हैं आपके पास, डिफरेंट पर काम नहीं करेंगे ये आपके। क्लियर? और इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज देखेंगे, हमारे पास कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आप इन क्वेश्चंस को करके देखेंगे और इन क्वेश्चंस के जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप। क्लियर? और कोई डाउट होता है आपको, ठीक है, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए आपके पास आंसर बताऊंगा आपको। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर भी चुके हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर द फॉलोइंग कोड 3, 5 हाई, नन ऑफ दीस, टेक द स्क्रीनशॉट एंड गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल विद फॉलोइंग वैल्यू। वाई रॉबर्ट दिया गया इसकी डाटा टाइप पूछी गई आपसे, मींस ऑटोमेटिक आपसे इसका ये कह दिया गया एक प्रकार से कहीं कि प्रिंट टाइप ट्राई स्ट्रिंग है, फ्लॉट है, इंटीजर है, नन ऑफ द अबव है, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं आपको। एंड नेक्स्ट आपको ये वैल्यूज दी गई है, ए वैल्यू बी 43, प्रिंट ए की टाइप बताएं, प्रिंट टाइप बी बताएं। जो ए की टाइप है वो ये बी की टाइप है, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी आपके पास, ठीक है। उस हिसाब से आपको बताना है कि क्या बनेगा आपके पास आंसर इसका। ये मैराकी पर आपने जो कंसोल पर कर रहे हैं काम की बात आ गई आपके पास यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इसमें क्या कर रहे हैं, हाउ टू स्वैप वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स ए एंड बी। वेरिएबल्स की वैल्यूज को कैसे स्वैप किया जाएगा, a इक्वल टू बी लिखा जाएगा, a कॉमा b इक्वल टू c कॉमा d लिखा जाएगा, a b कैपिटल में इक्वल टू b लिखा जाएगा या d ऑप्शन, ठीक है, a कैपिटल दोनों कैपिटल में ये रहेगा आपके पास। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।